साथियों, मैं शिवराज राठौड़ स्वागत करता हूं आपका आज की हमारी इस क्लास में। तो आज की हमारी क्लास एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के ऊपर होने वाली है, जो आप सभी की डिमांड पर लाई गई है। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन शतरंज का शाही निकाय है? मतलब इनमें से कौन सी संस्था है जो शतरंज वर्ल्ड कप करवाती है? फीड कराती है, फीफा कराती है, आईसीसी कराती है या फिर आईओसी कराती है? तो सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रहने वाले हैं, आपको कंप्लीट जवाब देना है। ठीक है, तो बात करते हैं शतरंज की। तो शतरंज इसमें जिस भी भाई ने दिया है ऑप्शन नंबर ए, उसका बिल्कुल सही जवाब है फीफा, जो फीफा फुटबॉल करवाती है। फुटबॉल का वर्ल्ड कप करवाती है, फुटबॉल का। ठीक है, और आईसीसी आपको ध्यान रखना है, क्रिकेट से जुड़ी एक संस्था है, क्रिकेट, जिसकी स्थापना 1909 में हुई थी और फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो जूरिक स्विट्जरलैंड में है, आप सभी को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 पे। आज का दूसरा प्रश्न है कि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक से क्या संबंध था? मतलब इल्तुतमिश का संबंध कुतुबुद्दीन से क्या था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने गुलाम वंश की नींव रखी थी, गुलाम वंश, इसने 1206 में इसकी गुलाम वंश की स्थापना की थी। इसके बाद जो शासक बनाता था वो बना था इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश का कुतुबुद्दीन ऐबक से क्या संबंध था? इसका संबंध था कि ये मतलब इसका जो था दामाद था। ठीक है, इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद लगता था इल्तुतमिश। बढ़ते हैं हमारा आज के प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तो आज का प्रश्न नंबर 3 है कि मक्कू, तुवई, सोनाई और रुकनी किस नदी की सहायक नदियां हैं? ये प्रश्न आप सभी ने नहीं पढ़ा होगा तो अच्छे से ध्यान रखना। ये प्रश्न एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर 2024 में पूछा गया है। ये सारी नदियों के नाम आप अच्छे से ध्यान पढ़ लेना, इस बार भी प्रश्न बन सकता है। तो ये सभी की सभी नदियाँ बराक नदी की सहायक नदी है। ठीक है, बराक नदी की ध्यान रखना है, बराक नदी की। ब्रह्मपुत्र की बात करें तो लोहित हो जाएगी, लोहित ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, जो अरुणाचल में बहते हुए गंगा मतलब बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जन करती है। आज का प्रश्न नंबर 4 है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब किया गया? 2021 में, 2022 में, 2019 में या फिर 2020 में? तो बात करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न की पुरस्कार। तो इसकी शुरुआत 1991-92 में हुई थी। ठीक है, 1991-92 में हुई थी। सबसे पहले यह विश्वनाथ आनंद को दिया गया था जो शतरंज से संबंधित है, और इसका जो नाम है वो 2021 में मेजर ध्यानचंद के नाम पर कर दिया गया। और अभी वर्तमान में इसमें 25 लाख रुपए दिए जाते हैं, 25 लाख रुपए वर्तमान में इसकी राशि है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट बन सकता है प्रश्न, इस बार पूछे जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस में बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं अवार्ड से, तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। बट आज का हमारा 5वां प्रश्न है कि बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1818 में, 1867 में, 1854 में या फिर 1845 में? तो बॉम्बे में सूती मिल से पहले मैं बात कर देता हूँ कि सबसे पहले सूती मिल भारत में 1818 को कलकत्ता में लगाई गई थी। ठीक है, कलकत्ता में लगाई गई थी, जो असफल रही थी, असफल थी, ये सफल नहीं हो पाई थी। और पहली सफल सूती मिल 1854 में लगाई गई थी, जो बॉम्बे में लगाई थी, और वो सफल रही थी। प्रश्नों का कंटेंट कैसा लग रहा है? प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड लग रहे हैं, नहीं लग रहे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज का ये अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में ओबार की पहाड़ियाँ स्थित है? ओबार की पहाड़ियाँ, मैं बात करता हूँ, ओबार की पहाड़ियाँ अरुणाचल में है, मिजोरम में है, असम में है या फिर नागालैंड में है? तो मिजोरम में आपको ध्यान रखना है ब्लू माउंटेन, ठीक है, ब्लू माउंटेन मिजोरम में है। अरुणाचल प्रदेश में बात करते हैं तो मिशमी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में है। और ये जो ओबार की पहाड़ियाँ है ना, ये ओबार की पहाड़ियाँ भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। ये ऑप्शन नंबर ए, जिस भी भाई ने ऑप्शन नंबर ए दिया है उसका बिल्कुल सही जवाब है। ओबार की पहाड़ियाँ अरुणाचल में है। मिशमी पहाड़ियाँ भी आपको ध्यान रखनी है, मिशमी पहाड़ियाँ भी अरुणाचल प्रदेश में है। आज का अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसकी स्थापना आपको बतानी है। 1975 में की थी, 1951 में की, 1992 में की या फिर 1969 में की? तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था,
14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ठीक है, आपको ध्यान रखना 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो इंदिरा गांधी के समय हुआ था। और सेकंड जो राष्ट्रीयकरण है वो 1980 में हुआ था। 1980 में दूसरा राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है, सेकंड बार। दोनों प्रश्न ध्यान रखने हैं आपको, अच्छे से बन सकते हैं आपके प्रश्न के एग्जाम में। और जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उसकी स्थापना 1975 में हुई थी, ठीक है, मतलब 75 में होना शुरू हुई थी, उसके बाद से शुरू हुई थी, उससे पहले नहीं हुई थी। आज का अगला प्रश्न है कि मारमा गोवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। मारमा गोवा बंदरगाह से रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। या तो बंदरगाह से यह बनेगा कि कौन सा बंदरगाह किस तट पर है, और या फिर यह बनेगा कि कौन सा बंदरगाह किस राज्य में है। तो मारमा गोवा की बात करते हैं तो मारमा गोवा पश्चिम बंगाल में है, महाराष्ट्र में है, या तमिलनाडु में है, या फिर गोवा में है। तो ये तो नाम से ही पता चल रहा होगा, मारमा गोवा में पीछे गोवा आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका गोवा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में एक हो जाएगा मुंबई बंदरगाह, मुंबई मुंबई बंदरगाह, ठीक है, मुंबई बंदरगाह आपका महाराष्ट्र में है। नावा शेवा बंदरगाह भी महाराष्ट्र में है। नावा शेवा आपको ध्यान रखना है, नावा शेवा बंदरगाह मुंबई में है। तमिलनाडु में बात करूँ तो तमिलनाडु में हो जाएगा तुतीकोरिन बंदरगाह, तुतीकोरिन तुतीकोरिन बंदरगाह, तुतीकोरिन बंदरगाह आपका तमिलनाडु में हो जाएगा, ठीक है। एन्नोर बंदरगाह भी तमिलनाडु में है, अच्छे से पढ़ लेना, ध्यान रखना है। अगर क्लास थोड़ी सी अच्छी लग रही हो तो एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगला प्रश्न है कि महासागर में डैश मुख्य तापमान परतें होती है, मतलब महासागर में कितने तापमान की परतें होती है। 4 होती है, 2 होती है, 5 होती है, या फिर 3 होती है। हो सकता है ये प्रश्न आप सभी के लिए नया हो, लेकिन ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है, 2024 से मैंने लिया है, तो आपको डाउट हो तो आप चेक कर लेना। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन मतलब 3 परतें हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, चौथा है उसका बिल्कुल सही जवाब है, एन एस चौथा हो जाएगा। आज का हमारा अगला और लास्ट प्रश्न है 10, प्रश्न नंबर 10। मैंने इस क्लास में 10 प्रश्न लिए हैं। आपका इन 10 में कितना स्कोर हुआ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। 10वां प्रश्न है कि 1875 में स्थापित निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मूर्ति पूजा का विरोध करता था, ठीक है, यह ध्यान रखना है, मूर्ति पूजा का विरोध करता था और वेदों की अचूकता का समर्थन करता था। वेदों की अचूकता का समर्थन, तो वेदों की ओर लौटो का नारा आपको पता हो तो वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था ये नारा। तो 1875 में आपको पता भी होना चाहिए कि ये आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में, यह ध्यान रखना है। और वेदों की ओर लौटो नारा, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर, वेदों की ओर, ये नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, आपको ध्यान रखना है। प्रार्थना समाज जिसकी स्थापना 1867 में की गई थी, ठीक है, 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने की थी, आत्माराम पांडुरंग ने, ठीक है, ये प्रश्न भी आपको ध्यान रखना है। तो आज की हमारी क्लास यहीं पे फिनिश होती है। कैसी लगी आपको क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपको नेक्स्ट क्लास चाहिए या नहीं चाहिए वो भी मुझे कमेंट कर देना। और इन 10 में से आपका कितना स्कोर हुआ वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छे से तैयारी करो।